टू यहाँ से उठ के आ रहा है ये पूरा स्ट्रिंग, और फिर हमने ये रिटर्न कर दिया मायसी को। अपने प्रोसेस रिक्वेस्ट में हमने क्या किया कि पहले तो कंटेंट टाइप सेट की ऑब्वियसली, दूसरा हमने कैप्चा क्यू का जो ये वाला मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिट्रीव की, एक फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, एक बिट मैप का ऑब्जेक्ट बनाया। बिट मैप का हमेशा बनाना होगा जब आप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। फिर एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाया और ग्राफिक्स डॉट फ्रॉम इमेज करके उसमें पास किया माई बी। फिर एक पेन का ऑब्जेक्ट बनाया, एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ब्रश बनाया जिस कलर में ये देखें यहाँ पे वाइट में रेंडर हुआ है, और एक जी ब्रश बनाया जिसका हमने कलर दिया ग्रीन, और ये कौन सा है जो रेक्टेंगल का बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं। फिर हमने एक्चुअली अपना रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के लिए हमने पेन पास किया और रेक्टेंगल पास किया। ये जो पेन हमने बनाया था और ये जो माई आर बनाया था ये हमने इसीलिए बनाया था ताकि हम यहाँ पे यूज़ कर सकें ड्रॉ रेक्टेंगल माई पी कॉमा आर। फिर माई जी डॉट फिल रेक्टेंगल, इसमें माई जी ब्रश पास किया और किस रेक्टेंगल पे ये कलर अप्लाई करना है माई आर पास किया। फिर हमने ड्रॉ स्ट्रिंग का मेथड यूज़ किया, माई जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसको इमेज में कन्वर्ट करता है। इसमें हमने सी टी पास किया। सी टी क्या चीज़ है, जो हमारे मेथड से टेक्स्ट उठ के आ रहा है कैप्चा का। इसमें हमने माई फॉन्ट पास किया, माई फॉन्ट हम यहाँ बना चुके हैं, वर्डाना साइज़ 18, स्टाइल रेगुलर, और ग्राफिक्स यूनिट क्या पिक्सल, यानी कि जो ये जो 18 की वैल्यू लिखी क्या है, पॉइंट्स है, परसेंटेज है, पिक्सल है, ई एम है, क्या है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ये पिक्सल है। माई ब्रश यूज़ किया, ये जो हमने वाइट ब्रश बनाया था, और इसके एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट हमने बताया 0 और 0। फिर ऑब्वियसली क्योंकि हमें यूज़र को सेव शो करनी है तो हमने माई बी डॉट सेव का मेथड यूज़ किया, और इसको सेव कहाँ किया, रिस्पॉन्स की आउटपुट स्ट्रीम में, और इमेज फॉर्मेट रखा जेपैग, बाद में डिस्पोज कर दिया। फिर हमने क्लास फाइल बनाई, उसमें हमने ओवरराइड इसको इनहेरिट कराया सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट कंट्रोल से, जो कि बेस क्लास है सारे ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स की। उसमें हमने मेथड होता है रेंडर का, उसको ओवरराइड किया। उसको ओवरराइड करके हमने कौन सा टैग रेंडर किया, इमेज का जो IMG टैग होता है HTML का, और उसकी सोर्स प्रॉपर्टी हमने बताई, सोर्स की जो एट्रीब्यूट होती है हैंडलर डॉट ASHX। फिर हम अपने डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX में गए, हमने यहाँ इस क्लास को बनाया। form1 डॉट कंट्रोल्स डॉट एड माई सी करने के बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, ये इस लाइन के बाद कैप्चा शो हुआ। फिर ये सारी चीज़ें तो हम अपने उसमें भी कर सकते थे, डिज़ाइन व्यू में ड्रैग करते, बटन टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करते, यहाँ हमने कोड लिख लिया, सेम चीज़ है। मेन चीज़ फिर आ जाती है कि हमने सेशन से आंसर रिट्रीव किया, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव की, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड यूज़ करते हुए, और फिर रिस्पॉन्स शो कर दिया। तो आज के लेसन में हमने काफ़ी नई चीज़ें देखी हैं। एक तो जेनेरिक हैंडलर्स देखे हैं, आप चाहें तो इसको MSDN पर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने देखा है कि रेंडर मेथड कैसे ओवरराइड किया जाता है। हमने ये देखा है कि अगर आप सर्वर कंट्रोल्स प्रोग्रामेटिकली बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। देखिए बटन यहाँ पे मैंने प्रोग्रामेटिकली बनाया है। फिर बटन का हैंडलर आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, ऐड हैंडलर माई बी डॉट क्लिक, और फिर एड्रेस भेजते हैं जो भी आप सब रूटीन बना रहे हैं, इवेंट हैंडलर जिसको कहते हैं। और हमने एक चीज़ देखी है कि आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट क्या चीज़ होती है, एक मार्कर इंटरफेस है बेसिकली। जब अगर आप अपनी क्लास को चाहते हैं कि वो सेशन से रीड राइट कर सके तो आपको आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट भी इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़बान में इम्प्लीमेंट करना गलत लफ्ज़ है, क्योंकि इम्प्लीमेंट जो आप इंटरफेस करते हैं उसमें इनहेरेंटली मीनिंग यही कन्वे होती है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि उसकी जो मेथड्स हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। लेकिन आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट में तो कोई मेथड है ही नहीं, ये मार्कर इंटरफेस है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की ज़बान में ये इंटरफेस ही है, तो हम इसको यहाँ पे इंटरफेस ही बोलेंगे। आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट इसका नाम है, इसमें कोई मेथड नहीं है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना होता आपको खुद से, बस ये आपको बताना होता है इम्प्लीमेंट्स आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट। तो आपकी जो भी क्लास होती है वो रेडी हो जाती है सेशन में रीड राइट करने के लिए। ओके जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक सेकेंड आपको बता, यहाँ पे हम आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट को हटा के भी देख लेते हैं कि होता क्या है। सही है, यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आइए रन करते हैं इसको ज़रा।
तो देखिए रन होने के बाद इसने हमें एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यहीं दिया इसने करंट सेशन। और इसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं किया। डिटेल पढ़ते हैं ज़रा। डिटेल कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट वाले एरर्स होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं डिबग करना, काफ़ी इनको चाहिए था यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव मैसेज देते, लेकिन हमें क्योंकि पता है यहाँ पे कि मसला क्या हुआ है, तो आप ये देख लीजिए। अगर आप कोई सेशन में कभी एरर शो हो जाए तो इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया हो आई रिक्वायर सेशन स्टेट। सही है। तो ये रन किया और ये अब दोबारा से रन हो गया है। ओके जी। तो आज की वीडियो में हमने ये सब देखा। अगर आप चाहें तो कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं rafayali@gmail.com, rafayali@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।